बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान की पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माना करने की धमकी। ईरान ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि वो 2024 तक अपनी सरजमीन में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे का एक हिस्सा तामीर करे या 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि तेहरान में हुकाम ने तकरीबन 3 हफ्ते कबल पाकिस्तान के दौरे पर आए सरकारी वफ्द को ये इतला दी है। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आसफ अली जरदारी से मुतल्लिक दिए गए बयान पर कायम हूँ। चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसफ जरदारी से मुतल्लिक दिए गए अपने बयान पर कायम हूँ। आसफ अली जरदारी शौक से हद के इज़्ज़त का दावा करें। हद के इज़्ज़त का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त होती है। असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इमरान खान का कहना था कि असम्बलियाँ तहलील करना मेरी बेहतरीन हिकमत अमली थी। 90 रोज में इंतखाबात ना करवाए गए तो आइन शिकनी होगी। अमेरिका पहली बार यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भेजेगा, और जबकि यूक्रेन के वजीर आजम ने अगले जुमे को यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक सरबराही इजलास कैफ में मुनक्किद होने का ऐलान किया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि इनकी हुकूमत मिन्स्क के साथ बेलारूस के साथ मुश्तरका फौजी तरबियती मराकज कायम करने के लिए मुज़ाकरात करेगी। जबकि अमेरिकी खबरसार इदारे रोटर्स ने 2 बाखबर अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया कि अमेरिका यूक्रेन के लिए 2.2 अरब डॉलर का फौजी इमदादी पैकेज तैयार कर रहा है। दोनों ओहदेदारों ने मजीद कहा है कि तवक्का है कि कैफ को अमेरिकी फौजी इमदाद में पहली बार गोला बारूद और दीगर हथियारों के अलावा तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी शामिल होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हमायत कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने 2 रियासती हल की हमायत की। मुलाकात में फ़लस्तीनी सदर का कहना था कि इसराइल मुसलसल मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इसराइल फ़लस्तीन पर से कब्ज़ा ख़त्म करे। रूस ने यूक्रेनी गांव पर कब्जा कर लिया। रूस ने बाखमोत के मज़ाफ़ात में एक यूक्रेनी गांव पर कब्जा करने का दावा कर दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि इसने बाखमोत के शुमाली मज़ाफ़ात में वाक़या एक गांव पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन के मशरकी डोनेट्स्क इलाके में इस फ्रंटलाइन शहर बाखमोत को भी घेरने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। मगरबी इत्तेहाद यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे देने के इरादे से पीछे हट गए। यूक्रेन F-16 लड़ाका तैयारों की ज़रूरत पर जोर दे रहा है, ताहम मगरबी इत्तेहाद ने भी इससे मुंह फेर लिया। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी मीडिया का कहना है कि मगरबी इत्तेहाद यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे और दीगर लड़ाका तैयारों की फराहमी के ख्याल से पीछे हट गए हैं। दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी इत्तेहाद यूक्रेन को F-16 और दीगर जंगी तैयारों की फराहमी से पीछे हट गए हैं। इराक में कायम तुर्किया के फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमले के दौरान 2 रॉकेट बेस के अंदर गिरे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुमाली इराक के सूबा नाइनवे में तुर्किया के जिलकान अड्डे पर सुबह 7:45 पर हमला हुआ। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमायत याफ्ता मजहबी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। 2 रॉकेट फौजी अड्डे के अंदर गिरे, जबकि बाकी 6 इतराफ में गिरकर तबाह हुए। ताहम किसी भी नुकसान की इतलात नहीं है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर का भाव आज भी बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में आज डॉलर 94 पैसे महंगा हुआ। इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 268 रुपए 63 पैसे रहा।
यूरोपीय हुकूमतें कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात का सद्देबाब करें, सऊदी अरब ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक की बार बार बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए यूरोपियन ममालिक से मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाली सरगर्मियों के सद्देबाब का मुतालबा किया है। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना इजलास में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि ऐसा मकरू अमल नाकाबिल कबूल है। वफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती अदारे IMF की एक और शर्त कबूल करते हुए बिजली मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई के शोबे पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें हुकूमत ने नज़रसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान भी IMF को दे दिया। फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से पेंशन के कवानीन में तब्दीली के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और मुल्क भर में किए गए मुजाहरों के दौरान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन की उम्र में इजाफे के फैसले के खिलाफ फ्रांस भर में ताज़ा मुजाहरे हुए, जिनमें शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेंशन की उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 64 साल तक ना करे। ईरान में सड़क पर डांस करने वाले जोड़े को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जोड़े को बदअनवानी, जिस्म फरोशी और प्रोपगेंडे के इल्ज़ाम पर सजा सुनाई गई। जोड़े ने अपने सोशल मीडिया पर तेहरान के आज़ादी टावर पर रक्स करते हुए वीडियो पोस्ट की थी। जोड़े की गिरफ्तारी से कबल इनके घरों पर छापे भी मारे गए। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह। कराची में सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पिंक बस में इब्तदाई 7 रोज तक खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलियात फराहम की जाएंगी। नून लीग ने शाहिद खाकान आबासी के मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक कर दी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने शाहिद खाकान आबासी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक कर दी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शाहिद खाकान आबासी नून लीग के सीनियर रहनुमा और वर्कर हैं। मेरे ख्याल में सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़ने से शाहिद खाकान आबासी के कद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं और पार्टी को इनकी ज़रूरत है। फिल्म पठान ने KGF 2, बाहुबली और दंगल को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म पठान ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस में बिजनेस के एतबार से आमिर खान की दंगल को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये अशराज फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म पठान ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म जीरो में नाकामी का सामना करने वाले शाहरुख खान ने फिल्म पठान से शानदार कमबैक किया है। भारतीय किसान ने सबको हैरान कर दिया। गोभी जर्दी माइल सफ़ेद रंगत में आम तो मिलती है, ताहम भारतीय किसान ने बरसों की मेहनत से गहरे जामनी और नारंगी रंग की गोभी काश्त की है, जिसमें लोगों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बरतानिया की मैशियत रवां बरस सुखड़ेगी, IMF ने खबरदार कर दिया। IMF ने खबरदार करते हुए कहा है कि रवां बरस तरक्की याफ्ता ममालिक में बरतानिया वो वाहिद मुल्क होगा जिसकी मैशियत तरक्की करने की बजाय सुखड़ेगी। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने कहा कि बरतानवी मैशियत 2023 में 0.6% तक सुकड़ जाएगी। बरतानिया की शरनमो 3% जबकि GDP 6% तक गिरने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी रूस के बाद अमेरिका के दौरे पर रवाना। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो अमेरिकी सदर जो बाइडन के दवाइया नाश्ते में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। ज़राए ने बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 2 फरवरी को वाशिंगटन में जो बाइडन के दवाइया नाश्ते में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अमेरिकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात मुतवक्के है। एलसीज न खुलने और खाम माल की कमी के बायस इंडस मोटर प्लांट बंद हो गया।
तर्जुमान इंडस मोटर के मुताबिक कराची में मौजूद प्लांट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और इस जिम्न में स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख के आगाह कर दिया गया है। इंडस मोटर के तर्जुमान ने इस हवाले से बताया कि फरवरी के पहले 2 हफ्तों में पैदावारी प्लांट मुकम्मल बंद रहेगा। IMF का इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा, इसहाक डार ने यकीन दहानी करवा दी। IMF की टीम की जानिब से इजाफी टैक्स के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेने का मुतालबा किया गया है, जिसके लिए वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से यकीन दहानी भी करवा दी गई है। इसहाक डार ने कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे, सदारती ऑर्डिनेंस वक्त पर पार्लियामेंट में पेश करेंगे, माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहा, फूलों की पत्तियां निछावर। इस मौका पर PTI रहनुमाओं और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जेल से बाहर मौजूद थी, जिसने इनकी जेल से आमद पर नारेबाजी की, फूलों की पत्तियां निछावर की, जबकि फवाद चौधरी ने विक्ट्री का निशान बनाया। अडयाला जेल से रिहा करने से कबल साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तिबी मुआयना किया गया, जिसमें जेल हस्पताल ने इन्हें सेहतमंद करार दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।